तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में टाइम जो है बहुत फास्ट निकल रहा है, और ख़ासकर ये कोविड पीरियड वाले टाइम से बहुत तेज़ी से चीज़ें जा रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इस बात से एग्री करेंगे, और आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ, यस आई एम एग्री। तो ऐसा हो क्यों रहा है, पर्टिकुलर थिंग पे हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या रीज़न है और इस चीज़ को हम कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं 2019 से पहले, हम में से बहुत से लोग स्कूल में थे, कोई अपने टीन एज से पहले था, कोई कॉलेज में था, कोई स्कूल में था, कोई अपने बुढ़ापे में था। बूढ़े लोग मान लीजिए, कुछ लोग चले गए होंगे कोरोना में, कुछ लोग कॉलेज में थे तो उनकी जॉब लग गई होगी, शादी हो गई होगी, कुछ लोग स्कूल में थे वो कॉलेज में आ गए, उसमें से मैं हूँ। और कुछ लोग और कुछ कर रहे होंगे, कोई उनका काम चल रहा होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है 2020 से लेके 26, ये इतनी तेज़ क्यों गया? इसमें जो ग्रोथ है, मतलब टाइम की, मतलब जाने की स्पीड इतनी तेज़ क्यों गई कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें 2019 वाले ईरा में, तो 2019 कितना स्लो गया, 2018 कितना स्लो गया, उसमें हमें कितनी बातें याद है, कितनी चीज़ें याद हैं। बल्कि उतने टाइम ये सब बहुत सारी चीज़ें होती भी नहीं थी, एक्टिविटीज़ भी नहीं होती थी जितनी आज एक महीने हो जाती हैं। कभी कोई स्टिपन केस आ जाता है, कभी वॉर चल रही होती है, कभी प्रोटेस्ट चल रहा होता है, कभी कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ऐसा क्यों फील होता है कि ये सब चीज़ें तो हुई नहीं, अभी भी 2019 जो है वो ऐसे लगता है वो कल का ही बीता हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है? तो 2019 में होता क्या था कि हम लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे मोबाइल पे या फ़ोन पे या कोई भी ऐसी चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे। हम लोग का जो ज़्यादा चीज़ें जो हम करते थे अपनी लाइफ में, ज़्यादा चीज़ें वो फिज़िकल ओरिएंटेड रहती थी। चाहे हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हों, किसी से मिलने जा रहे हों, तो ज़्यादातर हम फिज़िकली मिला करते थे, मतलब मिला करते थे, मीटिंग करा करते थे। फिज़िकली का मतलब अब कुछ लोग और ही ले जाते हैं, तो तो ऐसे मिला करते थे हम लोग। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम लोग जो कहीं भी कुछ भी करते थे, मोस्टली जो चीज़ें हम करते थे वो हम उस चीज़ को फिज़िकली प्रेजेंट होकर वो चीज़ परफॉर्म करते थे। चाहे ग्रोसरी खरीदें, चाहे कहीं घूमने जाएं, और कोई चीज़ एक्सप्लोर करें, या लोगों के साथ बैठ के कन्वर्सेशन काफ़ी होती थी। लोग एक ग्रुप बना के बात किया करते थे दूसरे लोगों से, दूसरे टॉपिक्स पे। कोई पॉलिटिक्स पे बात करता था, कोई जियो पॉलिटिक्स पे बात करता था, कोई रिलीजन पे बात करता था, कोई घर की बात करता था, कोई किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात करता था। तो बहुत चीज़ें होती थी। हम लोग बहुत मतलब एक पूरा जो नेचुरल जो चीज़ें बनी हैं ह्यूमंस को करने के लिए, वो चीज़ हम कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। तो जो टाइम था वो काफ़ी अच्छे तरीके से बीतता था, और वो लगता नहीं था कि इतनी तेज़ी से जा रहा है। हम एक मोमेंट में रहते थे, जीते थे। एक घंटा लगता था कि एक घंटे में हमने कुछ किया, बिकॉज वो हम फिज़िकली उसमें प्रेजेंट थे। बट जैसे ही ये 2000 ईरा आता है, 2020 ईरा आता है, कोविड ईरा, उस टाइम बहुत सी चीज़ें बंद हो जाती हैं। हम लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद फिर अ, हम लोगों से, दूसरों लोगों से कांटेक्ट होना बंद हो जाता है। जो हम फिज़िकली मिला करते थे किसी से, वो चीज़ बंद हो जाती है। लोग अब ऑनलाइन, क्या कहते हैं, वीडियो कॉल करके बात करते थे, अब उससे भी नहीं करते थे। और क्या कहते हैं, फ़िज़िकल जो भी मिलना होता था वो बहुत बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि किसी से कांटेक्ट में भी आना, बात भी करना, खड़े होना, तो ये काफ़ी इस पर रोक लगी हुई थी। और इस वजह से लोग काफ़ी दूर हो गए, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अंदर बंद हो गए। अब जब वो अकेले पड़े तो हुआ क्या? तो उसी टाइम पे पहले जो चल रहा था, उसके पहले टिकटॉक चल रहा था। टिकटॉक मतलब चला, लेकिन उतना उसने इफ़ेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो हर किसी के माइंड पे उतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाया। क्योंकि तब भी
चीज़ें लॉकडाउन से पहले भी चीज़ें खुली हुई थी, काफ़ी हम मूव ऑन कर सकते थे, घूम सकते थे। और ये ज़्यादातर टिकटॉक भी जब चला तो ये कोरोना कोरोना पीरियड में चला, मतलब ये कोविड पीरियड में चला। तो फिर जैसे ये फिर बैन भी हुआ, बैन होने के बाद भी फिर रील्स आए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया। तो ये चीज़ ने हमको फिर एक अकेले रहने पे भी हमें बना दिया कि हम ईज़िली अब अकेले भी रह सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, किसी से साथ घूमने की, या फिर कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की। बस हमें एक फ़ोन है, उसको ऊपर नीचे करते रहना है, बस दैट्स इट। इस चीज़ ने काफ़ी एडिक्टेड इस रील होती थी। स्टार्टिंग में हम देखते गए। तो जब भी हम रील्स खोलते थे तो टाइम पता नहीं चलता था, टाइम तुरंत निकल जाता था। और उस टाइम लॉकडाउन भी था तो चीज़ें पता नहीं चलती थी, कब रात हो रही है कब दिन हो रही है। बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस इतनी चीज़ें चल रही हैं, और न्यूज़ चल रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं और फ़ोन चल रहा है। तो उसी की जो चीज़ है, वही चीज़ जो प्रोग्रामिंग है, जब लॉकडाउन खुला उसके बाद भी वो हमारे माइंड में वो प्रोग्रामिंग रह गई। और आज भी हम वैसे ही एक्ट कर रहे हैं, भले ही लॉकडाउन हट चुका है, बट फिर भी हम लोग ज़्यादातर लोगों से जितना पहले इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे, मिला करते थे, फिज़िकल चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते थे, वो आज सारी चीज़ें एक ऑनलाइन बन के रह गई हैं। चाहे आप ग्रोसरी लेने भी जाओगे तो भी वो ऑनलाइन हो चुका है। कोई भी आप सामान खरीदते हो, जो हम पहले जाके दुकानों से बुक खरीदते थे, या कोई कपड़ा खरीदते थे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करते थे, तो हम वहाँ फिज़िकली जाके प्रेजेंस करते हैं, मतलब वहाँ पे जाके घूम के खरीदते थे, देखते थे, चीज़ों को समझते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, काफ़ी चीज़ें हम वो करते थे। लेकिन जैसे ही ये कोविड वगैरह आया तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, चाहे वो शॉपिंग करना हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, ट्रैवल करना हो। ट्रैवल भी आप अब आपको किसी से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी टैक्सी ड्राइवर से आप डायरेक्ट बुक करो, टैक्सी आपके घर पे आएगी, आप निकल जाओ। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। और जब ये चीज़ हुई तो फिर अब हम फ़ोन ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए, फ़ोन में ज़्यादा बिजी हो गए कि जब एक चीज़ ही, सारी चीज़ें जब फ़ोन में ही आ जाएगी तो बंदा जाएगा कहाँ? वो क्यों जाएगा भाई बाहर? तो जब वो उसी में रहेगा तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम रील्स तो देखेगा ही वो, क्योंकि वो हर चीज़ उसी से कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, चाहे घूमने जा रहा है, कोई भी चीज़ बुक कर रहा है, या अनब्लॉक कर रहा है, कुछ भी चीज़ कर रहा है, हर चीज़ मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ उसकी एक फ़ोन में ही है। अगर आज के टाइम में हम लोग का फ़ोन ले लिया जाए या छीन लिया जाए, जो एक फिल्म आई थी रोबोट 2.0, जैसे उसमें फ़ोन हट जाता है, तो मतलब ऐसा लगेगा कि साला लाइफ पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि हर चीज़ उससे कनेक्टेड है अपनी। तो ये चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है? पहली चीज़, हम रील्स जो देख रहे हैं ये हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही है। कुछ भी करने के लिए हमारा जो माइंड है वो फोकस नहीं कर पा रहा है किसी पर्टिकुलर थिंग पे। चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम किसी से बात कर रहे हो, उतना फोकस नहीं रहता जितना जितना 2019 में रहता था। बिकॉज हमने जो रील्स देखते हैं, हम जो रील्स देख रहे हैं उसमें जो इमोशनल फ्लक्चुएशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक टाइम पे आपको इमोशनल रील दिखेगी, दूसरे टाइम पे आपको क्या कहते हैं एक फ़नी रील दिखेगी, तीसरे टाइम पे आपको एक मोटिवेशन रील दिखेगी, चौथे टाइम पे आपको एक पॉलिटिक्स पे रील दिखेगी, फिर जियो पॉलिटिक्स पे दिखेगी, फिर प्रोटेस्ट पे दिखेगी, फिर कोई आमिर खान की 2 शादी हो गई इस पे दिखेगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी रील्स पे। तो ये क्या कर रहा है? आपका इमोशनल फ्लक्चुएशन कर रहा है, आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है एक चीज़ से फोकस करना, लोगों से इंटरेक्ट करना और रियल नेचर में रहना, उस चीज़ को ये ख़त्म कर रहा है। और इस वजह से लोग ज़्यादातर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और मतलब काफ़ी उनके जो बिहेवियर है उस पर चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ये जो टाइम हमको लग रहा है बहुत फास्ट मूव हो रहा है, ये मूव फास्ट नहीं हो रहा, ये हमको लग रहा है फास्ट होता हुआ। बिकॉज अगर आप अभी 1 घंटा अपना फ़ोन साइड में रख दें, रील्स ना देखें, तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटा होता क्या है। 1 घंटा आपको पता चलेगा, बट बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। और ख़ासकर जो मेरी एज के हैं, जो स्टूडेंट हैं,
जो भी जॉब वॉब नहीं करते हैं, जॉब तो करने लगोगे तो फिर तो आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो भी थोड़ा ऐसे पढ़ रहे हैं या ऐसा कोई कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, या वो भी उतना वो एक्टिव नहीं है किसी चीज़ लाइफ स्टाइल में, तो उन लोग की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपका टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो आप एक बार मेरी बात मान के थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद करो और रियल चीज़ें स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आप शॉपिंग जो ऑनलाइन कर रहे हो, या फिर बाहर खाना खाना बाहर से मंगा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो सिर्फ ऑनलाइन हो रही है, जो सिर्फ एक फ़ोन के ज़रिए हो रही है, उस चीज़ को बंद करके एक रियलिटी में फिज़िकल प्रेजेंस में करो। आपको टाइम पता चलेगा, आपको काफ़ी चीज़ें आपको कभी ये याद नहीं होगा कि आपने फला चीज़ खाना मंगाया था फ़ोन से उस टाइम, आपने शॉपिंग की थी उस चीज़ की। लेकिन आपको ये याद होगा कि आप उस दुकान पे उस ज़माने में 2019 में गए थे शॉपिंग करने, तो आपको उसने ऐसा ऐसा कपड़ा दे दिया था और ऐसा हो गया था। वो चीज़ आपको याद है, वो चीज़ आपको, वो मोमेंट पूरा याद है, आपने कैसे उससे लड़ा, कैसे उससे बार्गेन किया, कैसे वो चीज़ें बनी फिर। तो ये सब इतना आपको याद है, लेकिन आपको कोई ऑनलाइन वाली चीज़ें नहीं याद है। तो फिज़िकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है अगर आपको रियल लाइफ में जीना है तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन हो ही चुकी हैं और होती ही जा रही हैं, तो हमको थोड़ा सा अपने आप को रियलिटी के तरफ रखना है कि भाई नहीं, हम जिंदा हैं, हम एक फ़ोन के ही रिलेटेड नहीं है, या एक इंटरनेट या एक 2 GB नेट के ही तो हम वो नहीं। तो यही था इस आज की वीडियो में कि टाइम फ्लाई नहीं कर रहा है, हम उसको फ्लाई करा रहे हैं। अपना टाइम एक ऐसी चीज़ में देने में जहाँ पे सिर्फ हमको ऊपर नीचे करना है, डेट्स इट, और क्लिक क्लिक करना है। तो यही था इस वीडियो में। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो। तब तक मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इम्प्रूव करते रहिए, देखते रहिए बी मैस्कुलिन चैनल।